अब क्रमशः हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। बहुपद के शून्यक अथवा मूल, जीरोज आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां पर हमें शून्यक क्या है, मूल क्या है। शून्यक मूल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। शून्यक चर राशि का वह मान जिसको रख देने पर, बहुपद में भर देने पर आंसर जीरो आ जाए, उसे हम शून्यक या मूल कहते हैं। कोई भी बहुपद x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में लिखा हो, अगर x का कोई ऐसा मान हम चुने और उसको भर दें और आंसर इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि वह संख्या उस बहुपद का शून्यक है, उसका मूल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, यह एक बहुपद है। देखो, अगर हम अपने मन से x इज इक्वल टू 1 रख दें, x की जगह पर 1, यहां पर 5, 1 का क्यूब माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 8, या P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर माने 1 गुणे 1 1, गुणा किए 4 में 4, प्लस 7 एकम 7 ऋण 8। देखो, प्लस वालों को जोड़ लो। प्लस कौन है? किसी पद का निशान उसके पहले होता है, किसी को कंफ्यूजन इस में न रहे। यह प्लस है और यह प्लस है। 7 5 12 प्लस 12, ऋण 4 ऋण 8 ऋण 12 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 रखने से शेषफल 0 आ गया, उत्तर 0 आ गया। अतः हम बोलेंगे कि x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर? तो शून्यक का मतलब मूल, रूट, यह एक ही चीज है। शून्यक मूल एक ही चीज है। संक्षेप में अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई x के रूप में बहुपद है, तो x बराबर कोई ऐसी संख्या जिसको रखने से उत्तर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, हम कहेंगे कि वह शून्यक है। जनरली हम लोग शून्यकों को अल्फा, बीटा, गामा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई 3 घात वाला बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक प्राप्त होंगे। 2 घात वाला बहुपद है तो उसमें 2 ठे शून्यक प्राप्त होंगे। रैखिक बहुपद है तो उसमें 1 ठे शून्यक प्राप्त होगा। अगर चर राशि के ऊपर पावर 1 है, यानी ax प्लस b टाइप का बहुपद है, तो वह रैखिक बहुपद है। तो x के ऊपर 1 घात है तो उसमें x का 1 ठे मान प्राप्त होगा, अर्थात उसका केवल 1 शून्यक आएगा। लेकिन अगर 2 घात वाला बहुपद है, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तब उसको हल करोगे तो तुम्हें x के ऐसे 2 मान मिलेंगे जिनको रखने से शेषफल 0 आएगा। तो हम कहेंगे कि अगर 2 घात वाला बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे। यदि इस तरीके से 3 घात वाला बहुपद है, तब वहां पर 3 शून्यक प्राप्त होंगे। ठीक है? अब ऐसे जो बहुपद होते हैं, अब आपके दिमाग में शायद यह चीज कूदने लगा हो कि अरे x बराबर 1 रखने से तो 0 आ गया, आप कह रहे हैं 3 ठे बहुपद आएगा, तो 3 ठे बहुपद 2 ठे कहां गया? 2 ठे भी आपको निकालने सिखाया जाएगा। आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि अगर x बराबर 1 रखने से 0 हुआ तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अब x माइनस 1 से इसमें डिवीजन कर देंगे, चाहे शेषफल प्रमेय, गुणनखंड आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा तो बिना भाग दिए भी हल करेंगे।
नहीं, सिंपल तरीका है कि x-1 से इसमें भाग कर दो, जो भागफल आएगा उसका फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, उससे हमें अन्य मान भी प्राप्त होंगे, या आपको आगे सिखाएंगे। यहां पर आप ज्यादा परेशान नहीं हो, केवल आप यह जाने कि जिसको रखने से उत्तर 0 आएगा वह शून्यक होगा। बच्चों देखो, अब थोड़ा सा द्विघात बहुपद का विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वास्तव में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुख्य अंग है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि विविक्त कर की, डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा करना आवश्यक हो जा रहा है। जैसे देखो, ax² प्लस bx प्लस c यह एक द्विघात बहुपद है। जब किसी द्विघात बहुपद के आगे 0 लगा देते हैं तब उसका नाम हो जाता है द्विघात समीकरण। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड चीजें हैं। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c यह एक द्विघात बहुपद है, परंतु जैसे ही हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे, कहेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण है। तो चाहे द्विघात समीकरण हो चाहे द्विघात बहुपद हो, यह डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम विविक्त कर कहते हैं उसको जानना जरूरी है। उसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। अब समझ लो b क्या है, x का गुणांक b कहलाता है, x² का गुणांक a है निशान सहित, ध्यान देना, और c क्या है, अचर पद। बच्चों आप जब d निकालोगे तो पहले आपको a b c कंफर्म कर लेना चाहिए क्या है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c होता है, उसका निशान सहित हमें कंसीडर करना है। यह आता है d। d विविक्त कर है, विविक्त कर। हम केवल d निकाल करके हम द्विघात बहुपद के बारे में या द्विघात समीकरण है तो उसके बारे में ढेर सारी चीजों की भविष्यवाणी करते हैं ज्योतिषियों की तरह। लेकिन यहां पर वह टॉपिक थोड़ा देर में आएगा, ज्योतिषी तुम बाद में बनोगे, पहले यहां थोड़ा सीख लो। बहुपद का ग्राफ तुम्हारे कोर्स या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें कंडीशन नंबर 1 यह है कि जब d ग्रेटर देन 0 है, इस पर ज्यादा चर्चा, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, द्विघात समीकरण में पहुंच जाएंगे, इसलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं, केवल आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आप कोई भी द्विघात बहुपद दिया है तो हम d निकाल सकते हैं। d निकालना अब आ जाएगा ना, यह a b c का मान इसमें भर दोगे, d का मान आ जाएगा। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो जो ग्राफ खींचोगे वह u के आकार का ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा या ऐसा। वह x एक्सिस को जरूर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे यह a और a डैश, a और a डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और यह a और a डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो a और a डैश का जो निर्देशांक होगा वहीं इसके मान होंगे। ग्राफ का यह u x एक्स को जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहा है दो जगह पर, वहीं दोनों का जो निर्देशांक होगा, प्रतिच्छेद बिंदु का जो निर्देशांक होगा, वहीं उसके हल होंगे, वहीं उसके मान होंगे। अब देखो, हाँ बच्चों देखो, कंडीशन नंबर 2, यदि d इज इक्वल टू 0, यदि विविक्त कर तुम निकालो वह 0 आ गया, तब हमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा द्विघात बहुपद का? तब वह ग्राफ u के आकार का होगा, लेकिन वह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, अर्थात उस समय केवल एक जगह स्पर्श करेगा और उसके निर्देशांक को
हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। अब यहां देखो कंडीशन नंबर 3, यदि d स्मॉलर देन 0, अगर d का मान 0 से छोटा है तब उस द्विघात बहुपद का कोई भी शून्यक संभव नहीं होगा, हल संभव नहीं होगा। तब जो ग्राफ है u के आकार का वह x अक्ष को न तो प्रतिच्छेद करेगा और न तो स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ हमें 1 नंबर के लिए तैयार करना है कि कब कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। अगर द्विघात बहुपद है और उसका d हम निकालते हैं, d 0 से बड़ा आ जाएगा, 1 2 5 7 9 11 ऐसा आ गया, तब वहां पर u के आकार का ग्राफ प्राप्त होगा। वह x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा, उन दोनों का निर्देशांक ही वह उस द्विघात बहुपद का हल है। और यदि d बराबर 0 है तब u के आकार का जो ग्राफ प्राप्त होगा वह x अक्ष को केवल एक जगह स्पर्श करेगा, उसका निर्देशांक हम प्राप्त कर लेंगे। और यदि d का मान स्मॉलर देन 0 है, 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है, तब वहां पर मूल काल्पनिक होते हैं, तब वहां पर जो ग्राफ होता है वह किसी भी अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है और न तो स्पर्श करता है। तब इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ओके।